राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा भी सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि कई दिन हो गए मौसम थोड़ा ठंड की वजह से ना ऊपर का झाड़ू पोछा हो पा तो सही तरीके से पोछा तो कि मैं धोया है करूँ इसने सारे ने। तो झाड़ू निकालूंगी और इसने धो दूँगी बाहर के ना, भीतर का पोछा लग जाएगा। कई दिन हो गए मौसम है ठीक, बढ़िया धूप लग रही है और ठंड भी आज कम है। तो मैं सोची मैं चला आज ये काम जरूर करती हूँ, इसलिए मैं पहले झाड़ू निकाल ली फिर पोछा और बुआरी तो आज मैं ऊपर आ गई हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर, पोछा नहीं मतलब धोऊंगी क्योंकि पोछा तो लग गए को ना बहुत ज़्यादा बड़ा बगड़ है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इसमें पोछा वगैरह लगाने में। तो मैं तो धो दिया करूँ सीधा, जैसे पानी वगैरह आवा तो मैं नाली डायरेक्ट लगा कर भी धो दिया करूँ, या फिर ऐसे भी धो दिया करूँ। जैसे भाई धूप निकल रही है बढ़िया आता है ठुठी है अरे ठुठी तो बाल्टी भर कर और जब धो दिया करूँ। तो आज तो मैं बाल्टी भर कर इस तरीके से धोऊंगी और पहला, लेकिन उससे पहला ना सारे का झाड़ू काट लूँगी क्योंकि परेन है ना जो ग्रिल वगैरह है उस साइड भी पूरे बगड़ में दोनों कमरे में निकाल ली, आड़े के निकाल ली, इस बगड़ में का और पर एक रह रहा है ये गैलरी वगैरह है, इसमें सारे का है ना अच्छे से झाड़ू निकालनी जरूरी क्योंकि परेन है ना बाथरूम बन रहा है, लैट्रिन और बाथरूम है। तो उस साइड तक सारे का रेलिंग वगैरह पर सारे का झाड़ू निकाल दूंगी और फिर सारा इकट्ठा करके और साथ में डाल दूंगी। उसके बाद इसने धोऊंगी उस क्योंकि धोना थोड़ा ज़्यादा आसान लग गया मैंने, तो वो बाल्टी रख दी है मैंने उसके और पानी डाल डाल कर अच्छे से धो। आज बहुत बढ़िया धूप निकल रही है, मौसम भी सही है, मतलब सही गर्म दिन लग गए है। तो 2-3 दिन हो लिए मौसम ठीक रहा है। वैसे बता रखी भाई 22 ने फिर बारिश होगी, बारिश जाटे धो भी दिया करें, ज़्यादा बड्डा तक गएगा क्योंकि तय सर्दी जाने का टाइम हो रहा, सर्दी ने धोए दिया करे इस तरह की बारिश। तो देखते हैं बारिश के बाद किसा मौसम होगा, फिलहाल तो बढ़िया मौसम है। तब मैं कहा चल धो दूंगी, उसके बाद बारिश भी आऊगी तो फिर ज़्यादा गंदा ना होगा। और ऊपर तो मैंने सारे का धो कर और उसके बाद मैं नीचे आ गई, पूरे जीने ने झाड़ू देती क्योंकि इस पर भी फिर पोछा लगाना है। क्योंकि पहला ना मैंने ये जीना सारा सामर के नीचे ले आकर उसके बाद ये नीचे का सारे का झाड़ू काट दूंगी। उसके बाद ये है अगले दिन की क्लिप। अगले दिन मैं बादरगढ़ जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सामान लेना था, मैंने दवाई लेनी थी और थोड़ा बहुत भाई ग्रोसरी का ज़्यादा करना था, थोड़ा ही सामान था जैसे बूंदी वगैरह लेकर आई थी, चावल लेकर आई थी, राजमा लेकर आई थी। तो ये चीज़ भाई मैं जो परचून का सामान है उसका ख़त्म हो रहा था और जो ज़रूरी चाहिए था पकड़ाइए सामान थाली में डाल। तो मन्नाड़े तो चावल लेने थे ज़रूरी क्योंकि चावल मैं इससे दुकान पर तो लिया बहुत साल आता। वैसे पहला सामान सारा यहीं पर जाया करता, ये भी सुपर मार्केट वगैरह होगी तो वहीं पर ले लें हैं ज़्यादातर, लेकिन इन दुकान पर तभी जैसे चावल वगैरह तो मैं ज़रूर यहीं पर लिया करूँ, यूज चावल लिया करूँ मैं जो भाई बहुत ही बढ़िया लगा मैंने। सही चावल है मतलब बढ़िया, खाने में सही टेस्टी है, तो मैं चावल वगैरह में ले जाया करूँ। तो एक कैलेंडर लेना था, फिर वो कैलेंडर भी लिया मैंने क्योंकि 2023 का 2 कैलेंडर रखा करूँ मैं, एक हमेशा मेरी रसोई में रहा कर और एक कमरे में रहा कर, तो 2 कैलेंडर रहा कर, तो एक लेकर चली गई थी, दूसरा आज ले। चावल वगैरह ख़त्म हो रहे थे, राजमा तो वो लेकर आए हैं और सब्जी मंडी में जा सब्जी लेंगे जब करा जाएंगे। तो मैं दवाई लेने आ रही हूँ क्योंकि लापरवाही बरती इनने मेरे तक कही हुई थी सर्वाइकल हो जाएगा, ज़्यादा नाड़ न झुका कर भी फोन में इतनी देर मत रहा कर। तो तबीयत खराब हो रही है, सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल बेरा नहीं था इतना खतरनाक वो है, जब हुआ है जब बेरा पटक भी इतना खतरनाक हो उसका है सर्वाइकल। पहला है भाई सब ने सा कहूँ सावधान रहो भाई सर्वाइकल तक, क्योंकि सर्वाइकल बहुत खतरनाक बीमारी है। होली है जब बेरा पट्टा मैंने बेरा ना था सर्वाइकल की चीज़ जो है
मेरा बुखार सा चढ़न हो रहा है, इसी हालत होगी। और जब बेरा पटक भी हो सर्वाइकल की वजह तो हो रहा है, वरना मेरा कदे बुखार भी नहीं चढ़ा रहा से अच्छी, लेकिन सर्वाइकल ना मार दी की बार बहुत। तो दवाई लेना आई थी सर्वाइकल की, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्सरसाइज परमानेंट फिक्स होगी तो करनी ही पड़ेगी। तो चावल वगैरह लिए थे, उधर राजमा बनाई थी, माँ ने नहीं पसंद आएगी तो राजमा बनाऊंगी। उनकी राजमा बना लिए तो चावल भी राजमा चावल हो जाएंगे, चावल भी ख़त्म हो रहे थे तो राजमा भी ख़त्म हो रही थी। राजमा चावल लेकर आए हैं। अरे सब्जी मंडी में तो सब्जी वगैरह लेनी है। उससे पहला तोताराम के छोले, क्योंकि मशहूर है बादरगढ़ तोताराम के बहुत गने। तो छोरे का फ़ोन आ गया था, पापा छोले कलूचे ले आइयो। मैं कहा चल ठीक है, छोले कलूचे ले लेंगे, क्योंकि हमने तो सबने रोटी खा ली थी, वो छोटा छोरा रह रहा था उन्होंने रोटी ना खाई थी। तो कई दिन में आई हूँ मैं बादरगढ़, क्योंकि कहीं ज़्यादा घना हो रहा था। अब तक कम मैंने आऊँ थी, क्योंकि साग सब्जी बीच में ये ले गए थे 2-3 बार, कुछ सामान एक्स्ट्रा लेना हो जब आया करूँ मैं साग सब्जी तो ये ले जाया करें। तो साग सब्जी ले ली है। और सब्जी मंडी में ना तिब्बत शरणार्थी है जो मार्केट है, या लग गया सर्दियाँ में, हर सर्दियाँ लग कई साल हो गए। तो जो ज़्यादा उन्नी अन्नी कपड़े सारे ज़्यादातर मेरे बहुत गने यहीं तो जा रहे हैं, क्योंकि हर साल मतलब कुछ ना कुछ लेती रहा करूँ। और ठीक लग रहा हूँ इनके बढ़िया कपड़े, तो मैं कई अब लेके जा रही हूँ। लेकिन इस साल मैं नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैंने अब की बार कुछ नहीं लिया। बाकी मैं कहा चले एक टूर तक कर लूँ, मैं बिल्कुल नहीं आई हुई की बार। तब मैं कहा चले एक बता भाई सब ने दिखा दूँ कि यह हवा तिब्बत की मार्केट, जो वही सब्जी मंडी में इलाका बादरगढ़, जो हर साल लग गया करें। कितने कितने ये शॉल? 400, 430, 450 अलग अलग। ये 430 के हैं। 430, 450। तिब्बत की मार्केट में आ गई थी मैं देखने के लिए, कपड़े जूते चप्पल आई ना थी की बार में। तो आ गई घर पर, ये साग सब्जी सब कुछ रख दिया। ये भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आलू प्याज सारी चीज़ हैं। तो इनमें सेट करूँगी, सारी सब्जियाँ ना डाल कर रखूँगी। और ये चावल वगैरह हैं, इनमें भी डाल कर रख दूँगी। ये बूंदी चावल और राजमा, बस ये तीनों चीज़ें लेकर आई हूँ। तो राजमा डाल कर रख दूँगी, और मैंने भिगोना है राजमा, क्योंकि वैसे तो कल बनाऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। कल शाम में बनाऊँगी, वैसे तो सुबह भिगो देंगे जब भी शाम में बन जाएंगे, लेकिन मैं इब भिगो दूँगी थोड़े से गर्म पानी में ना, ज़्यादा अच्छे बढ़िया फूल जाए हैं और सही बन जाए हैं अच्छे। उसके बाद ये सब्जी वगैरह धनिया पुदीना ये लगा दूँगी, और वही वीडियो करूँगी एंड। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो।